हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और साथ में कमेंट्स भी कर रहे हैं, जिसकी मुझे उम्मीद थी। तो चलिए आज बात करते हैं। तो मेरे शहर में आज हुई है बहुत झमाझम बारिश, यानी कि कल रात को 20 तारीख को मेरे शहर में बारिश हुई है। आज मेरे ख्याल से 21 तारीख है, तो 20 तारीख की रात को हुई है बरसात। और देखिए इस तरीके से मैंने सूखने के लिए डाली थी मिट्टी मेरे टेरेस गार्डन पर, तो ये सूखने से ज़्यादा गीली हो गई है। तो अब मुझे वापस 1 से 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अब मिट्टी में थोड़ी सी नमी हो गई है। और अब हम इसमें खाद मिला देंगे और भी सारी चीज़ें मिलाएंगे जो इसको ज़रूरत है, तो ये मिट्टी और ज़्यादा भारी हो जाएगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको और धूप लगा करके थोड़ी सी मिट्टी हल्की हो जाएगी, तो क्या होगा कि जब हम ग्रो बैग के अंदर भरते हैं तो हमको भरने में आसानी रहेगी। अगर आप अभी के समय इसको डालेंगे, फटाफट से डालेंगे, सोचेंगे कि भर देते हैं, तो ये अभी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये वापस से गीली हो गई है। तो मैं इसको दोबारा से 2 से 3 दिन की धूप लगाऊंगी, अच्छी तरीके से धूप लगा दूंगी। और भी चलते हैं, देखते हैं और बरसात से क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं रात को तो आ नहीं पाई थी छत के ऊपर, तो मैं अभी आई हूँ देखने के लिए कि क्या क्या नुकसान हुआ है। और अब मुझे धीरे धीरे पता लगने लग गया है, क्योंकि मेरे पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों के बीज एक जगह मिक्स हो गए थे। और मैंने जो सीडलिंग तैयार करी थी उसमें भी खास अंतर नहीं होता है पत्ता गोभी और फूल गोभी में, लेकिन अब जैसे जैसे पौधा बड़ा होने लग गया है वैसे वैसे पता लगने लग गया है कि पत्ता गोभी कौन सी है और फूल गोभी कौन सी है। तो यही देखने के लिए मैं आ गई थी छत के ऊपर कि और भी मेरे कौन से पौधों को नुकसान हुआ है, लेकिन ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है। और देखिए ये मेरा जो गुड़हल का प्लांट है, इसको मैंने पिछले साल रिपोर्ट किया था, तो ये बहुत अच्छी तरीके से चल निकला है। ये पहले छोटे से गमले के अंदर था, तो गमले के अंदर इसकी सारी रूट बाउंडिंग होने लग गई थी। तो मैंने क्या किया कि उस गमले को हटा करके और मैंने इस तरीके से 15 बाई 15 के ग्रो बैग में इसको शिफ्ट कर दिया। अगर आप अपने पौधे को भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं, फ्लावर प्लांट को या किसी फ्रूट के प्लांट को, तो आप इस समय बिल्कुल उनको शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी का जो मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इस समय ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडक होती है। तो अगर आप पौधा ट्रांसप्लांट करने की सोच रहे हैं, शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप इसी मौसम में करें, मतलब 1 तारीख से पहले पहले। और अगर आपके शहर में भी बरसात हुई है तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि मौसम में अचानक से ज़्यादा ठंडक आ गई है। तो आप क्या करें कि जब भी पौधा शिफ्ट करें, मतलब उसको रिपोर्ट करें, तो आप उस पौधे को रिपोर्ट करने के बाद उसको डायरेक्ट आप बिल्कुल धूप में ना रखें, उसको आप पहले छाया में रखें कम से कम 5 से 6 दिन। और देखिए ये गुलाब का पौधा आपको दिख रहा होगा, ये भी मैंने 15 बाई 15 के ग्रो बैग में इसको शिफ्ट किया है। ये भी गमले के अंदर था, तो गमले के अंदर क्या होता है कि एक समय के बाद पौधा चलता नहीं है, उसकी इतनी ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो जाती है कि ना हम उसमें पानी डाल सकते हैं सही से, ना उसमें खाद डाल सकते हैं, इतनी सख्त मिट्टी हो जाती है। तो आप इसी तरीके से अपने पौधे को शिफ्ट करें। और अगर आप गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का गमला लें। और मेरे पास तो गुड़हल के 2 वैरायटी है, तो एक वैरायटी तो ये है। ये पौधा मेरा करीबन 3 साल पुराना है, और मैं क्या करती हूँ कि इसकी कटिंग टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। तो अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं करी है, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। और देखिए ये जो दूसरा वाला प्लांट है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। मौसम अब आ रहा है इनका फ्लावरिंग करने का, तो इसलिए मैं अब एक दिन इस पर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो फूल आ रहे हैं, देखिए फूलों की साइज़ थोड़ी छोटी छोटी है। और अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपके टेरेस पर फूल होने ही चाहिए, क्योंकि इसी से पॉलिनेशन होता है। जो मधुमक्खियाँ आती हैं, भंवरे आते हैं, फूलों के कारण ही आपके छत पर आते हैं। और मेरे जो छत पर इतनी सब्जियां आती हैं, बहुत लोग कहते हैं कि आपके पौधे बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ पौधे हैं, तो उनका कारण शायद यही है कि मधुमक्खियाँ सही टाइम पर आती हैं, उनका पराग एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुँचता है और फल बिल्कुल सही टाइम से बन जाता है। लेकिन इस बार मेरे से थोड़ी गलती हुई, मैं गोभी लगाने में थोड़ा पीछे रह गई। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मार्केट में गोभी आ रही है और मैंने ऐसे खा ली है। लेकिन एक शौक था कि देखती हूँ गोभी लगा करके, क्योंकि मैंने अपने टेरेस पर पहली बार गोभी लगाई है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि हम आगे गोभी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। और देखिए सारे पौधे, एक अगर इन पौधों में अभी क्या समस्या आ रही है, जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है वो है महुआ लगने की। आप इसको महू भी कह सकते हैं, आप बहुत लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, चेपा भी जानते हैं,
चेपा जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतना छोटे होते हैं कि कुछ भी हरा या पीला रहेगा उस पर फटाफट से ये चिपक जाते हैं। तो ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, ये फलीदार सब्जियों को ज़्यादा नुकसान करते हैं। और जैसे टमाटर हो गए, इन सब चीज़ों को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। और ये देखिए गोभी जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं कि कोई बात नहीं है, फल नहीं भी बनेगा, गोभी नहीं भी बनेगी, तो कम से कम देखने में जब आप गोभी के पौधे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी फूल के पौधे को हम देख रहे हैं। तो इसी तरीके से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ आती हूँ टेरेस गार्डन में और एक बार ज़रूर देखती हूँ। और अब ये वाला ग्रो बैग भी मैं खाली करूँगी, इसमें मैंने भाजी लगाई थी, तो अब इस जो भाजी है मैं एक बार और हार्वेस्टिंग करूँगी। मैंने सर्दियों में इसे 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग कर ली थी और ये बहुत अच्छी तरीके से मुझे मिली है। और चलिए देख लेते हैं एक बार इधर टमाटर की तरफ भी क्या है। तो टमाटर आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी धीरे धीरे करके। मैं रोज़ आती हूँ, 4-5-6 टमाटर 4-5-6 टमाटर मुझे मिलते रहते हैं। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा आज कुछ बनाया जाएगा मतलब टमाटर का, तो मैं आज टमाटर की चटनी बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। असल बात तो ये है कि मैं सोच रही थी कि मैं कहा आज पेड़ में पके हुए टमाटर की ऐसे तो मैं तोड़ करके ले जाती हूँ तो नीचे पक जाते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने कहा आज पेड़ में पके हुए टमाटर ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि 2 से 3 दिन में जब ये बिल्कुल सुर्ख लाल कलर के हो जाएंगे। अरे टेरेस गार्डनिंग है तो कम से कम इतना तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना। तोड़ करके अगर फ्रिज में ही रख करके खाना है तो फिर तो मार्केट भरा पड़ा है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल जब पक जाए तो मैं तोड़ करके ले जाऊँ और फिर रोज़ आज जैसे आज तोड़ लिया, फिर कल तोड़ लिया, फिर परसों तोड़ लिया। मैं ज़्यादा सब्जियाँ स्टोर करके भी नहीं रखती हूँ, तो मैं इसी तरीके से तोड़ती जाती हूँ और बनाती जाती हूँ। तो मुझे तो इसी तरीके से बहुत अच्छा लगता है। और देखिए जो मैंने मिर्ची के पौधे लगाए थे, मिर्ची के मैंने करीबन 6 से 7 पौधे लगाए थे, वो भी अच्छी तरीके से चल निकले हैं। तो अभी तो इनकी कंडीशन बहुत सही लग रही है। अभी मैंने इस तरीके से पॉलीथीन के अंदर इनको शिफ्ट किया है। बाद में जब ये गोभी के पौधे मैं हटा दूंगी उसके बाद मैं इनको भी अच्छी तरीके से शिफ्ट कर दूंगी। अगर जैसे मिर्ची में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसकी जो सक्सेस रेशो होती है वो कम होती है, ये जल्दी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इनको जब एक बार देख लूँगी कि ये कौन कौन से पौधे सही हैं उसके बाद ही मैं शिफ्ट करूँगी। तो इस तरीके से और मैंने तोड़ लूँगी टमाटर। तो मैंने टमाटर तोड़ लिए हैं और ये इतने ज़्यादा टमाटर आ रहे हैं और पौधों की हाइट इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब भी बांध के जाती हूँ और फिर तो 1-2 दिन बाद देखती हूँ तो ये वापस लटके हुए से मुझे दिखाई देते हैं। रस्सी टूट जाती है, मतलब ये धागा टूट जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब तो टमाटर कम बच रहे हैं इनमें। तो इस तरीके से मैंने आज टमाटर भी हार्वेस्ट कर लिए हैं और थोड़े से पालक हार्वेस्ट करूँगी। तो जो टमाटर और पालक है वो तो ले जाऊँगी मैं अपने किचन में खाना बनाने के लिए। और जो ये देखिए टमाटर के पास में से जो पत्तियाँ तोड़ी थी वो डाल दूँगी मैं सारी मिट्टी के अंदर, क्योंकि मिट्टी का पेट भरना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। आपका पेट भरेगा, मिट्टी का पेट भरेगा, तभी हमको मिट्टी से अच्छी सब्जियां मिलेंगी। और देखिए अब मैंने छोटे से टब में पालक लगा रखा है। जो भी लगाया है आप एक बार मेरे वीडियो को अगर देखेंगे और आपको अगर इस वीडियो को आप वॉच करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जितने भी मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं उन्हें कुछ सीखने को मिले, जैसे कि मैंने भी किसी का वीडियो देख करके ही सीखा है। पेट से तो कोई सीख करके नहीं आता है, हमारी मम्मी यही कहती है कि देखने से ही सीखा जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं नई वीडियो में।